Good morning, children. Welcome in your maths class. Today, we learn about magic square number and properties of natural and whole number in detail. Okay, so let's start our first topic, magic square. जैसे कि नाम से ही लग रहा है मैजिक स्क्वायर, कोई ऐसा स्क्वायर जिसमें मैजिक होगा, isn't it? So let's see its definition. It is an arrangement of different number in the form of a square, such that sum of numbers in every horizontal line, in every vertical line and every diagonal line is same. That means ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट है जो स्क्वायर में बने होते हैं, स्क्वायर फॉर्म में बने रहते हैं, जैसे सच डैट जैसे कि उसके डायगोनल हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो वर्टिकल्स लाइन है और जो डायगोनल है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंड डायगोनल, ये तीनों के तीनों का नंबर जब सम करें तो हमारा आंसर हमेशा इक्वल दे रहा है, आंसर सेम आएगा, isn't it? That's why it's called a magic square. Let's see a square box given as 9, 2, 7, 4, 6, 8, 5, 10, 3. So we add and let's see magic happen or not. Row wise sum, isn't it? Row wise, that means this much. 9 plus 2 plus 7, 4 plus 6 plus 8, 5 plus 10 plus 3. It's always give you 18. Okay, row wise तो हो गया. Let's see column wise. 9 plus 4 plus 5, 2 plus 6 plus 10, 7 plus 8 plus 3. It's become 18. Again it's same. Diagonal, there is only two diagonal, this one and this one. Okay, 7 plus 6 plus 5 and 9 plus 6 plus 3, it's give you 18. ये तीनों के तीनों आंसर क्या है? 18. That's why it's called magic square. डायगोनल वाइज, रो वाइज और कॉलम वाइज हम कहीं से भी ऐड करें तो हमारा आंसर हमेशा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. ओके, देन मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर्स. कल हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी बट नॉट इन डिटेल, और इस प्रॉपर्टीज़ में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को लेके नेचुरल नंबर का डिपेंडेंस और होल नंबर का डिपेंडेंस अलग अलग करके देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम एडिशंस and the property of it is the property of natural number. Okay, the first property is closure property. Closure property means if we take any two number and it is natural number. Okay, let's suppose that a and b is a two number and it's a natural number. So if we add, because we learn about addition, so if we add the both number we always get a natural number. That means वन भी नेचुरल नंबर है, टू भी नेचुरल नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम हमेशा क्या मिलेगा? 3, एंड 3 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ वी चेंज द ऑर्डर, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, वी अगेन गेट द सेम रिजल्ट. ओके, लाइक a plus b is equal to b plus a if a and b both are any natural number. Suppose it a is 1 and b is 2. So if we add 1 plus 2 we get 2. If we add 2 plus 1 we again get 3. Sorry, in both cases we get 3. That means a plus b is equal to b plus a and it is a commutative property. So we say that natural number hold commutative property also. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मतलब होता है किसी भी नंबर में आप कुछ ऐसा नंबर ऐड करो जो हमेशा हमें वही नंबर मिले. एज वी नो एडिशन है तो उसमें हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिले. डैट मीन्स ज़ीरो ही एक ऐसा डिजिट है जिसमें हम किसी भी नंबर में ऐड कर दो तो हमें जो गिवन नंबर है जो जिसमें हम ऐड करें हमें वही नंबर वापस मिलेगा. बट इट्स अ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है. सो बिकॉज हम किसी भी नंबर, डैट मीन्स ए अगर हमारा 2, 3, 4, 1 कुछ भी है तो इसमें हम ज़ीरो ऐड करेंगे तभी हमें वो नंबर मिलेगा, isn't it? और ज़ीरो नेचुरल नंबर है नहीं. सो वी से डैट नेचुरल नंबर डू नॉट होल्ड द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नहीं होल्ड करता है. थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम ग्रुपिंग अलग अलग कर देते हैं और देखते हैं क्या ये होल्ड कर रहा है इस प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर. तो ए बी सी कोई 3 नंबर है और तीनों के तीनों नेचुरल नंबर है, तो हमने लिया पहले बी और सी का ग्रुपिंग किया, आफ्टर डैट ए एंड बी का. हम दोनों साइड को सॉल्व करते गए, वी गेट 6 इज इक्वल टू 6. 6 क्या है? नेचुरल नंबर. सो वी से डैट नेचुरल नंबर होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्लोजर भी होल्ड करता है, कम्यूटेटिव भी, एसोसिएटिव भी, बट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता. आफ्टर डैट सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल फॉर नेचुरल नंबर और होल नंबर.
Is it possible or not? So in rarely case, just take a और b कोई नंबर है और a हमेशा b से अगर बड़ा होगा तभी हम सब्ट्रैक्शन को तभी सब्ट्रैक्शन होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. डैट मीन्स अगर a हमारा 2 है, b 1 है, we always get 1. So 1 is a natural number. But if we take a smaller than b, so what we have got a as 1 and b is 2. If we minus a minus 2, so what we get minus and 1. Minus 1 is not a natural number, it is an integer. That's why सब्ट्रैक्शन तभी होल्ड करेगा जब a जो a रहे वो हमेशा b से क्या हो, ग्रेटर रहे, तभी वो नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं. सिमिलरली इन द केस ऑफ होल नंबर, या तो a b के बराबर हो या a b से बड़ा हो, तभी ये होल नंबर भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. डैट मीन्स सब्ट्रैक्शन क्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों के लिए होल्ड नहीं करता ये प्रॉपर्टी. बस अगर एक ही केस है ये प्रॉपर्टी होल्ड करवाने का, जब हमारा a है जो बड़े नंबर हैं उसमें से अगर हम छोटे नंबर को माइनस करेंगे तभी, अदरवाइज इट्स नॉट हैपन. देन थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर. जो प्रॉपर्टी हमारे एडिशन में था वही सब्ट्रैक्शन में होता है, वही मल्टीप्लिकेशन में होता है, वही डिवीज़न में होता है. तो सब्ट्रैक्शन का हमने देखा पहला प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड कर रहा, डैट मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी अब होल्ड करने वाली नहीं है. दैट्स वाई मैंने इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं शो की आपको. मल्टीप्लिकेशन सारी प्रॉपर्टी एडिशन की तरह ही है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ए और बी कोई दो नेचुरल नंबर हैं और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते तो हमेशा हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा. ओके, कम्यूटेटिव डैट मीन्स ऑर्डर चेंज करके ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमें बी और ए को मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलेगा. इट्स ऑल्सो 6 एंड इट्स ऑल्सो 6, इजंट इट. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ए में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो ए ही दे तो 1 ही होगा, जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हमें वही नंबर दे, और 1 क्या है, नेचुरल नंबर है. दैट्स वाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी बट हमारा एडिशन में नहीं, बिकॉज एडिशन के लिए हमें 0 की ज़रूरत थी. ओके, एसोसिएटिव ग्रुपिंग चेंज कर दें हम तो भी हमें रिजल्ट सेम मिलता है. जैसे ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर सी को, या फिर बी इंटू सी को पहले कर ले उसमें ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आएगा. यहाँ पे हमने ए और बी सी की अलग अलग वैल्यू ली है एंड वी पुट हियर बट वी गेट द सेम रिजल्ट, 6 इज इक्वल टू 6. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर होल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन में एक न्यू प्रॉपर्टी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को हम इसमें लेते हैं. बी दो नंबर का ग्रुपिंग करते हैं जो एडिशन के साथ रहता है, उसमें एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं. सो व्हाट वी गेट, ए इंटू बी दिस प्लस ए इंटू सी. ओके, देखते हैं ये दोनों साइड क्या इक्वल हो रहा है. हमने ए बी सी की जगह यही वैल्यू ली है. ओके, 1 2 3. सो फर्स्ट वी सॉल्व द राइट लेफ्ट वन. व्हाट वी गेट, ए इंटू बी प्लस सी, 1 + 2 + 3, 1 into 5 we get 5. If we solve this much, what we get, a is equal to 1, b is equal to 2. We put the value 1 into 2 2, 1 into 3 3. It's also 5. Its answer is also 5. So what we get, left hand side is equal to right hand side. So we say that natural number hold the distributive property of multiplication. Okay, let's learn about the whole number. जैसे कि हमने नेचुरल नंबर का एडिशन सीखा था वैसे हम होल नंबर का अब देखेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी, जब ए और बी कोई भी होल नंबर रहेगा तो उनका एडिशन भी हमेशा हमें क्या मिलेगा, होल नंबर. और ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है एस सी यू. तो +3 is equal to 5, 0 + 5 is equal to 5. Again commutative property, if we change the order we get the same result, that is a plus b is equal to b plus 5, b plus a we get 5. जैसे जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी थी ना नेचुरल नंबर की, वही बस होल नंबर की होगी. ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बस एक चेंजेस होंगे. लेट्स सी विच वन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इट्स सेम लाइक अ नेचुरल नंबर. दिस वन एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को ऐड करेंगे तभी हमें नंबर मिलेगा और 0 ऑलरेडी क्या है, होल नंबर. सो होल नंबर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है बट नेचुरल नंबर नहीं शो करता, बिकॉज यहाँ 0 चाहिए था और 0 हमारा होल नंबर है. ओके, so let's do some questions. 1125 plus 320 is equal to 320 plus what we get here, 1125. Order change वाला property, that is commutative property. ये plus ये is equal to this much plus this much. Again
Which property is this? Making grouping, that is associative property, this one. So what we get here? 14. Okay. Next, property of subtraction. As I say, whole number and natural number both doesn't show the property of subtraction. Only a case in which it's so when A is greater than B, that is I saw in previous part, this one. So this is all the property of subtraction. Let's move on the property of multiplication. क्लोजर प्रॉपर्टी, ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा होल नंबर मिले. Yes, we get here 2 into 3 is equal to 6, 2 into 0 is equal to 0, 0 is also a whole number. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन डेट मीन्स यहाँ जो सिंबल रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा, एडिशन मतलब वहाँ पे प्लस आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन मतलब वहाँ पे हमें माइनस मिल जाएगा. अगेन वी गेट द सेम वैल्यू. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वी गेट द सेम वैल्यू. दिस शोज दैट मल्टीप्लिकेशन hold closure, commutative and associative property. Let's see what's about identity property. A में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो A मिलेगा? Obviously 1. So 1 is the identity of multiplication. Whether it is natural number, whether it is whole number, whether it is integers and any number, rational number, whatever it is, the multiplication identity is always 1. Okay. Distributive property. Distributive property, as we learn in natural number, it is same in whole number also. A into B plus C is always give you A into B plus A into 3. Like this, A B में मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ आएगा, फिर A C में मल्टीप्लाई होगा. ओके, हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा. सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगर हम यहाँ माइनस कर देंगे तो सेम चीज़ A इंटू बी रहेगा, पहले ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर A इंटू सी रहेगा. सॉल्व करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? सेम आंसर्स आएंगे. ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन योर होमवर्क. पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 1, question number 2 second and fourth part, question number 3 second part, question number 4 one part, and question number 5 1 and 2 part. That's all. Thank you.